Hello friends, my name is Dr. Rajiv and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. Today we will learn about the ECG interpretation of heart blocks. But before that, we will learn about the general heart diseases types, that is congenital and acquired. Then we will cover our main topic, that is heart blocks. We will know about their causes, their types. As you know that main types are AB block and bundle branch blocks. In this lecture I am covering AB blocks. हम जानेंगे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में, सेकंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक के बारे में, सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक and the third degree heart block. By the end of this lecture you will clearly understood and distinguish between first degree heart block, second degree heart block and the third degree heart block. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. So let's start the play without any delay. सबसे पहले जनरल ओवरव्यू जान लेते हैं जनरल हार्ट डिसीज़ के बारे में. They are classified according to etiology and pathology involved. Ultimately, any type of cardiac abnormality result in functional disturbances. तो functional abnormality जो है वो बेसिकली दो कारण होते हैं उसके पीछे, या तो कंजीनाइटल कारण होगा या फिर एक्वायर्ड कार्डियक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. तो कंजीनाइटल कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली ड्यू टू द माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर्स. तो हार्ट की जो वेसल्स हैं, जो सेप्टम वगैरह रहते हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है और उनकी माल फॉर्मेशन रहती है, जिसकी वजह से हमें कंजीनाइटल कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं. जैसे कि आपको पता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, फेलेट्स टेट्रोलॉजी है. तो इस तरह से लेकिन होगा क्या इसकी वजह से? इसकी वजह से अल्टीमेटली सप्लाई जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगी? डीअरेंज हो जाएगी. तो शरीर को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जो अल्टीमेटली किसका काम है? हार्ट का है, वो पंप करेगा, लेकिन आगे ब्लड वेसल ही माल फॉर्म्ड है, तो शरीर को वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ कंजीनाइटल कार्डियक कोजेस की वजह से. और हुआ किसके द्वारा? हार्ट की द्वारा, क्योंकि हार्ट जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाया. अब जानते हैं एक्वायर्ड कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज के बारे में. तो इस्कीमिक हार्ट डिसीजेज हैं. जैसे कि आपको इस्कीमिया का पता है कि इस्कीमिया मींस ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को प्रॉपर नहीं मिल पा रही है. हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीजेज हो सकते हैं बीपी की वजह से. फिर कंडक्शनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्डियक कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था. एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है, और परकंजी फाइबर. तो ये रहता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम. इसमें कहीं भी डिफेक्ट हो, ब्लॉक हो, कंडक्शन में प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कार्डियक की फंक्शनिंग में. सेकेंडरी टू सिस्टेमिक डिसऑर्डर, जैसे कि हमें कोई रीनल कोज है, हिपैटिक कोज है, उसकी वजह से सेकेंडरी क्या हो गया? हार्ट फेलियर हो रहा है, तो ये भी एक्वायर्ड कार्डियक एबनॉर्मेलिटी में आएगा. These disorders can be fatal if not diagnosed at time. तो अगर हम इनको टाइम से डायग्नोज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये फैटल भी हो सकते हैं. हमारे पास वेरियस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन हार्ट डिसीज को जानने के लिए ECG जो है वो सबसे बेस्ट है. तो ये तो था एक जर्नल आइडिया की कार्डियक डिसीजेज कौन से होते हैं और उनके पीछे क्या कारण और पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है. अब हम आएंगे अपने मेन बेसिक लेक्चर की तरफ, जो कि हमने आज क्या जानना है कि ECG की इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हार्ट ब्लॉक्स में. तो देखिए हार्ट ब्लॉक्स में क्या होता है? व्हेन रेट एंड स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स जनरेटेड इनसाइड हार्ट आर इम्प्रॉपर. जैसे कि एसए नोड है, ठीक है, एसए नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, लेकिन वो क्या हुआ? एबनॉर्मल है, ठीक है, इम्प्रॉपर है, या फिर कंडक्शन में डिले हो रहा है, ठीक है, या फिर कंडक्शन में कहीं ब्लॉक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस सब को हम हार्ट ब्लॉक्स के अंडर ही लेते हैं. दिस लीड्स टू एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स. और हार्ट ब्लॉक्स होंगे, कंडक्शन में डिले होगा या कंडक्शन रुक जाएगी, तो क्या होगा?
कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी हार्ट मसल्स की, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स सिंक्रोनाइज होके नहीं कर पाएंगे काम। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है एट्रिया पहले क्या होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, एट्रिया थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है, और वो वोल्व खुले रहते हैं, ये भी वोल्व, और उसकी वजह से वेंट्रिकल भरते रहते हैं। फिर एट्रियल किक होती है जिसमें 30% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ जाता है, और वेंट्रिकल्स जो हैं फिर वो सिंक्रोनाइज्ड तरीके से आगे ब्लड को भेजते हैं। लेकिन अगर ये ब्लॉक्स होंगे तो एट्री और वेंट्रिकल्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी और उसकी वजह से एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और आप कार्डिक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हार्ट ब्लॉक्स में क्या फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिल गई कि हम कार्डिक आउटपुट को ही मैनेज नहीं कर पाए। हार्ट ब्लॉक्स की टाइप्स के बारे में जानते हैं। डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी एंड साइट इनवॉल्व्ड हार्ट ब्लॉक्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो हार्ट ब्लॉक्स जो हैं वो सीवियरिटी और साइट जो है उनकी, उसके हिसाब से उनको जो है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ए बी ब्लॉक्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक्स, मतलब एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लॉक्स हैं उसमें मेनली दो नोड आती हैं हमारे पास कंडक्शन पाथवे की, एस ए नोड और ए बी नोड। तो उसमें जो कंडक्शन का डिले होगा या इम्पेयर इम्पल्स होगी, ठीक है, या फिर कंडक्शन टोटली स्टॉप हो जाएगी, उन ब्लॉक्स को हम बोलेंगे ए बी ब्लॉक्स। तो उसमें मेन कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, तो इनको हम बोलेंगे ए बी ब्लॉक्स। और जो फर्दर जो हमने देखा था कंडक्शन सिस्टम में, बंडल ऑफ हिस के आगे क्या था, उसकी ब्रांचिंग हुई थी, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच थी, तो उसमें जो ब्लॉक होगा उसको हम बंडल ब्रांच ब्लॉक्स बोलेंगे। आपको पी आर इंटरवल याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ईसीजी में पढ़ाया था। अब देखो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये होता क्या है पी आर इंटरवल, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑनसेट ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव। आपको डेफिनेशन जो है वो अपनी बिल्कुल क्लियर रखनी है। आपकी डेफिनेशन अगर क्लियर होगी तभी आपको पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बिगिनिंग ऑफ पी वेव से गिनना है हमने, ठीक है, ये नहीं कि पी वेव के बाद में गिन रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये पी आर इंटरवल हुआ हमारा, ये जो हमारे पास बन रहा है, बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये बना हमारे पास पी आर। हमें इसकी नॉर्मल वैल्यू पता है कि 3 to 5 स्क्वेयर्स होती है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.12 टू 0.20, ठीक है। तो ये नॉर्मल पी आर इंटरवल हो गया, ठीक है। इट वेरीज विद टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक, हर हार्ट ब्लॉक में पी आर इंटरवल जो है वो स्पेसिफिक बताया गया है, उसी को हमने आगे जानना है। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। इसमें हमें पी आर इंटरवल देखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे बिगिनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव, ठीक है। तो ये हमारे पास पी आर इंटरवल आ गया। मोटे मोटे तौर पे आप देखिए कि ये 5 स्क्वेयर्स तो मुझे यहीं पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये 5 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कितने हो गए हमारे पास 10 ही हैं, तो ये प्रोलॉन्ग हो गया है पी आर इंटरवल, ठीक है। ये फर्स्ट बात आपने पी आर इंटरवल देखना है हार्ट ब्लॉक्स में, ठीक है। पी आर इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग हो गया है, ठीक है। पी आर इंटरवल बताता है कि एस ए नोड से ए बी नोड तक जाने में कितना टाइम लगा इम्पल्स को। तो यहाँ पे कंडक्शन पाथवे जो है एस ए नोड और ए बी नोड के बीच में वो एबनॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो सकता है उनमें उनकी डीजनरेशन हो गई होगी या फाइब्रोसिस हो गई होगी, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अब नेक्स्ट बात हमने देखनी है कि पी वेव्स देखनी है, ठीक है। तो ये पी वेव है, ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखना है, ये भी पी वेव है, ये भी पी वेव है, ठीक है। अब नंबर ऑफ पी वेव्स यहाँ पे मुझे 3 दिखाई दे रही हैं, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गिन लेते हैं, ये भी 3 हैं, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 3, तो पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये देखना है कि पी आर इंटरवल क्या हुआ, प्रलोंग हो गया है एंड देयर इज नो ड्रॉप ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसमें भी 2 टाइप होती हैं, मोबिस टाइप 1 एंड मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 को बैंकी बैक टाइप भी बोलते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमने पी आर इंटरवल को ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि पी आर इंटरवल की डेफिनेशन क्या हमें बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पी आर इंटरवल जो है वो ग्रेजुअली प्रलोंग करेगा। तो देखिए यहाँ पे पी आर इंटरवल इतना है, ठीक। फिर आगे नेक्स्ट कितना हो गया, थोड़ा मुझे बड़ा हुआ लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया, सो इट इज़ ग्रेजुअली
प्रोलोंगिंग, ठीक है, तो ये प्रोलोंग हो रहा है। तो सेकंड हाफ डिग्री में हमें कैसा मिलेगा पी आर इंटरवल, ये ग्रेजुअली प्रोलोंग करेगा। तो एक हमें चीज पता चल गई। दूसरा बताया कि पी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे सेकंड डिग्री क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि डिग्री और साइड के हिसाब से ही हमने क्लासिफिकेशन की है। अब ये डिग्री हाई है, मतलब यहाँ पे पी वेव नोट इज इक्वल टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, मतलब एस ए नोड और ए बी नोड के बीच में जो पल्स जा रहा है वो सारे के सारे जो हैं वो वेंट्रिकल्स तक नहीं कन्वे हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये पी वेव है, आगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ओकेजनली क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप हो रहा है, और इसी को हम बोलेंगे सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिस टाइप 1। तो चलिए बात करते हैं सेकंड डिग्री की सेकंड टाइप के बारे में, जिसको मोबिस टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। मोबिस टाइप 2 में भी हमें सब टाइप मिलेगी। सब टाइप ए के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है कि पी आर इंटरवल जो है वो हमें नॉर्मल मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी आर इंटरवल जो है हमारे पास नॉर्मल है। और वो क्या है, देखो पी आर इंटरवल नॉर्मल मतलब विद इन लिमिट्स हैं जो उसकी बताई हुई हैं, 3 to 5 स्क्वायर्स के बीच में ही रहेगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और क्या होगा कि पी वेव नॉट इक्वल टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, मतलब पी वेव्स जो है हमें ज्यादा मिलेंगी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है हमें ड्रॉप आउट मिलेगा, जैसा कि हमने प्रीवियसली भी देखा था। लेकिन वहां पे क्या था कि पी आर इंटरवल जो था वो ग्रेजुअली प्रोलॉन्ग कर रहा था, यहाँ पे पी आर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए बाकी सिचुएशन वैसे ही है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप आउट है, ठीक है, मतलब सारी की सारी जो सिग्नल्स हैं वो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। और ये भी सेकंड डिग्री टाइप है, लेकिन ये मोबिस टाइप 2 है। अब इसको हमने किस वजह से डिफरेंशिएट किया है, पी आर इंटरवल की वजह से, क्योंकि पी आर इंटरवल जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है और नॉर्मल है। यहाँ पे देखिए ये पी वेव अगर 6 आएंगी तो एक आध क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा और रेशो बन जाएगी 6:5। इसी तरह 3:2 भी हो सकती है, अभी वो आपने देखना है, लेकिन आपने मेन ध्यान दे पी आर इंटरवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। प्रीवियसली क्या था कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप आउट भी कर जा रहे थे, और या फिर पी वेव इज इक्वल टू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी हो सकती थी हमारे प्रीवियस मोबिस टाइप 1 में। अब देखिए सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिस टाइप 2 की जो सब टाइप 2 है वो भी ऑलमोस्ट सब टाइप 1 के ही जैसी है, लेकिन यहाँ पे पी वेव जो है वो ज्यादा मात्रा में क्या है हमारे पास प्रेजेंट है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। इवन अल्टरनेट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये देखिए पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, और ये पी वेव है। तो कितनी पी वेव हो गई, ये हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। इसी तरह एक आध पी वेव आगे होगी, ठीक है, 6 मान ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये हो गया 2:1 रेशो में। तो अल्टरनेट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा है। तो ये सब टाइप 1 के ही जैसा, जो सब टाइप ए पढ़ी ना हमने वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पी वेव्स हैं दे आर ऑलमोस्ट डबल टू द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पी आर इंटरवल देखिए, ये है, यहाँ पे है, यहाँ है, और यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी आर इंटरवल हमें एक क्राइटेरिया मिल गया कि वो जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ पी वेव्स देख लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पी आर इंटरवल है वो हो गई ना पी वेव्स, ठीक है। तो ये 4 तो हमारे पास थी, ये 5वीं हो गई, ये 6ठी हो गई, और ये 7वीं हो गई, और ये 8वीं हो गई, ठीक है। तो ये 8 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो गई। लेकिन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया मोबिस टाइप 2 सब टाइप बी, ठीक है। और रेशो हो गई हमारे पास 2:1। वेरी सिंपल। लेते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया देखिए, पी आर इंटरवल जो है वो कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, मींस इट इज़ नॉन रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि पी वेव जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पी वेव्स जो हैं दे आर मच मच मोर देन द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस। इट मीन्स ऑल द इम्पल्सेस आर नॉट कैरिड फ्रॉम एस ए नोड टू द
वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं कि पी वेव आ ही नहीं रही है, तो चलो जी फिर हम अपनी ही रिदम शुरू कर देते हैं, उसको बोल देते हैं एस्केप रिदम। लेकिन उसकी इनहेरेंट रेट जो है वो 20 बीट्स पर मिनट ही होती है। इतना ही वो बेचारे जो है वो एस्केप का मतलब क्या कि वो बच रहे हैं कि हार्ट बंद ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी ही क्या शुरू कर देते हैं, बीट्स करना शुरू कर देते हैं। और करते वो रेगुलर ही हैं बेचारे हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, लेकिन क्या करना, अब हो ही नहीं पा रहा है उनसे। इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, QRS कॉम्प्लेक्स भी हमें रेगुलर ही मिलते हैं, पी वेव भी मिलती हैं, पी वेव ज्यादा मिलती हैं क्योंकि इंपल्स ज्यादा जनरेट हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। QRS भी रेगुलर है लेकिन वो अपनी ही रिदम में चले हुए हैं। ठीक है, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। इसके आगे क्या होना है, इसके बाद क्या होगा कि हार्ट जो है वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। इसलिए हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये वही है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स जो है देखिए रेगुलरली आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक ही इंटरवल पे आ रहे हैं, लेकिन पी वेव्स देखिए आप गिन लो कि दे आर मच मच मोर। ठीक है, तो ये पी वेव बहुत ज़्यादा है और पी वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास है नहीं। इसका मतलब है कि हमारे क्या फेलियर में जा रहा है हार्ट। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ पी वेव्स आर मच मच मोर देन द QRS कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये लेक्चर जो था हार्ट ब्लॉक्स का वो हमने कंप्लीट कर दिया। ये लेक्चर कुछ ज़्यादा हो गया, पता नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक कोई पहुँचा है तो आप मुझे सुन रहे होंगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि हार्ट ब्लॉक्स में हम ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं और उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जिसका हम यूज़ करते हैं एक हार्ट ब्लॉक पेशेंट में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बंडल ब्रांच ब्लॉक उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी विद सो मच पेशेंस।